नमस्ते बच्चों। आज हम साहित्य की विधा जो है डायरी लेखन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब साहित्य की विधा होती क्या है? तो विधा मतलब साहित्य का एक प्रकार, एक टाइप्स। जैसे आपका जो सिलेबस है उसमें है समीक्षा लेखन, उसमें है पत्र लेखन, उसमें है ईमेल आईडी, उसमें है सारांश लेखन। ये जो सारे प्रकार है ये आते हैं साहित्य में। साहित्य मतलब लिटरेचर, आपको पता ही है। अब उस अनेक विधाओं में से एक विधा है डायरी लेखन। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब डायरी लिखना तो एक कला है। डायरी का जो विकसित रूप है हमें यूरोप में देखने मिलता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डायरी का विकसित रूप हमें भारत में थोड़ा सा देरी से देखने को मिला, लेकिन मिला, कोई बात नहीं। अभी डायरी होती क्या है? जैसे आप बच्चे इस डायरी शब्द से परिचित तो हो ही। अलग अलग प्रकार की डायरी होती है, जैसे रेक्सिन कवर वाली होती है या नॉर्मल पृष्ठ वाली होती है। उसमें साइज भी अलग अलग प्रकार की होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, मीडियम होती है। अब ये डायरी क्या होती है? तो अपने मन के भाव व्यक्त करने का एक साधन जो है वो डायरी है। अब डायरी को हम इसको और एक वर्ड है दैनंदिन। क्या वर्ड है इसको? दैनंदिनी। अभी दैनंदिनी का मीनिंग क्या है? दिनचर्या। सारे वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता टीचर। दैनंदिनी, दिनचर्या मतलब हमने दिन में क्या क्या किया, दिन में हमारे जीवन में क्या क्या घटना घटी, उसको लिखना मतलब दैनंदिन। अब दिन में क्या हुआ ये लिखना हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन करेगी, कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटित अच्छे अनुभव, बुरे अनुभवों का वर्णन करेगी, या कोई अपने अच्छे अच्छे कल्पनाओं को, अच्छे अच्छे विचारों को डायरी में लिखेगी। अब ये दैनंदिनी, ये डायरी, ये दिनचर्या लिखने का उद्देश्य क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन की बातें, हमारे मन की सोच जब हम व्यक्त नहीं कर पाते या बोल नहीं सकते, तो ऐसी बातें व्यक्त करने का या बोलने का साधन है डायरी। इस डायरी में हम हमारे मन की बातें लिख सकते हैं। अब सचमुच ये जो डायरी है ये हमारे लिए एक सच्चे मित्र की तरह होती है। हम सच्चे मित्र के पास कोई भी बात कहने में हिचकिचाते नहीं है। दिल खोल के हम सारी बातें अपने मित्र को, अपने मैत्रिण को कह देते हैं। फिर वो अपने जीवन की अच्छी बातें हो, अपने जीवन का सुख हो, अपने जीवन का दुख हो, हर बात हम मित्र के साथ शेयर करते हैं। उसी तरह हम हमारे जीवन की हर बात डायरी में लिख सकते हैं। ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य देखो, जैसे हमारे घर में पुराने फोटोज है, हम बीच बीच में उसको देखते रहते हैं। जब हम उस फोटोज को देखते हैं तो जैसे हम भूतकाल में चले जाते हैं या वो यादें हमारे सामने ताजा हो जाती है। जैसे कोई मित्र के साथ आप कहीं घूमने गए हो, उसको 10-12 साल बीत चुके हैं और उसके बाद अचानक से तुमको याद है कि चलो यार देखते हैं वो एल्बम, निकाला, पुरानी यादें ताजा हो गई। ऐसे लगा कि हम जिस जगह पर गए थे वही जगह पर आज भी घूम रहे हैं। ऐसी बातें फोटो से पता चलती है या हमारे आंखों के सामने सजीव हो जाती है। उसी प्रकार इस डायरी में लिखे हुए विचार से हम अतीत को जान सकते हैं।
अतीत हमारे सामने आ सकता है। मतलब ये सब रीजन है डायरी लिखने का। अब उसमें लिखने का है, मैंने आपको बोला कि वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अब डायरी को लिखते कैसे, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है। आप बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट के हिसाब से आपको डायरी लेखन करना है और अगले लेक्चर पे मुझे दिखाना है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसको मैंने क्या लिखा है, ये दैनंदिनी डायरी लेखन को कहते हैं दैनंदिनी। अब व्यक्तिगत भावनाओं का लेखा, व्यक्तिगत भावना मतलब हमारे पर्सनल फीलिंग जो है, फिर वो अच्छे है बुरे है कुछ भी है, डायरी लेखन कहलाता है। क्या है डायरी लेखन? हमारे व्यक्तिगत भावों का लेखा, मतलब अपने व्यक्तिगत फीलिंग्स को जो लिखा है वो है डायरी लेखन। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों या दिन में घटित किसी घटना का रिकॉर्ड बनाकर, याद तो नहीं रख सकते ना सब कुछ बातें याद रहेगी, कुछ बातें भूल भी जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस दिन वो घटना हुई उसी दिन हम डायरी में लिख सकते हैं, ताकि हम कभी भी खोल के देख सकते हैं कि कौन से दिन पे क्या हुआ था। रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहते हैं तो उसे हम डायरी में लिखते हैं, तो कॉमन बात है। ओके, अब देखो डायरी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इन्हीं बातों का या इन्हीं पॉइंट का सहारा लेकर डायरी लेखन लिखना है। पहला पॉइंट, दिन तथा दिनांक। अब कैसे लिखना मैंने आपको आगे लिखाया भी है। जैसे दिन कौन सा है वो लिखो, जैसे मैंने लिखा है गुरुवार, कॉमा देकर लिखो जिस दिन का डेट और महीना और ईयर। जैसे गुरुवार 12 जून 2020, पहला पॉइंट हुआ, याद रखना। उसके बाद हर पैराग्राफ के बाद लाइन लीव करना है आपको। उसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना, उसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या लिखना है, किस प्रकार का दिन रहा, जो भी दिन तुम्हारे जीवन में हुआ, तुम्हारे साथ जो घटना घटी उसके बारे में लिखना है। किस प्रकार का दिन रहा, जैसे देखो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। आप कैसे लिखेंगे, आज का दिन बहुत सुंदर रहा, आज का दिन बड़ा ही उबाऊ रहा, मतलब वो रहा, आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली, मतलब मेरे लिए आज का दिन लकी डे था। ऐसा आप सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो। अब तुम्हारा है थर्ड पैराग्राफ, मध्य भाग, जिसको हम कहते हैं बॉडी, मेन पार्ट, मुख्य भाग। अब इसमें देखो क्या लिखना है, आज के दिन क्या घटित हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कार मिला है, ये आपके जीवन में घटना घटी। ओके ओके, उसके बाद अथवा किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कि तुम्हारे मित्र को वही कुछ अच्छा पुरस्कार मिला है, या किसी वस्तु के बारे में कि जैसे तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे किसी फ्रेंड ने, सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है जो तुम्हारे जीवन में लाइफ का सबसे अप्रतिम गिफ्ट है, तो आप उस बारे में भी उस डायरी में लिख सकते हो। अथवा आप इस घटना से प्रभावित होकर, जैसे प्रतियोगिता मैंने आपको कहा कि आप बड़े इंप्रेस हो गए उससे, और फिर उस घटना के बारे में, भविष्य के बारे में आपने क्या योजना की। जैसे प्रतियोगिता के बारे में आपको एक एनकरेजमेंट मिला, आपको एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ हम ऐसे मेहनत करें तो हमें प्रतियोगिता में या किसी भी बात में पुरस्कार मिलेगा या हम सफल होंगे। तो आप क्या करेंगे कि वो जो है उसमें आप पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि हमें उसमें पुरस्कार मिले या हम सफल हुए। ऐसी क्या योजना आप बनाएंगे वो आपको लिखना है मध्य भाग में। फोर्थ पॉइंट है अंतिम भाग, मतलब तुम्हें समाप्त करना है उसको। क्या लिखना है उसमें कि आज का पूरा दिन जोश से भरा था,
अब अच्छी बातें हैं तो जोश तो हो गए, एक उमंग, एक उत्साह तो आपके जीवन में होगा ही, या उस दिन में होगा। तो आप कैसे लिखोगे कि आज का पूरा दिन जोश से भरा था अथवा काफी थका देने वाला रहा। अभी थका देने वाला जैसे कि कोई प्रतियोगिता है जो तुम खेले हो, पुरस्कार तो बात की बात है, तो खेलने के लिए काफी आपको भागदौड़ करनी पड़ी और जिस वजह से तुमको थोड़ी थकान महसूस हुई, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आज का दिन काफी थकान महसूस करने वाला था। खैर, मैं तो इसी में विश्वास रखती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मैंने तो आपको अच्छी बात ही बताई, लेकिन हमारे जीवन में कभी बुरी घटनाएं भी होती है। जैसे प्रतियोगिता में हमने जी जान से कोशिश की, बहुत प्रयास किए, मेहनत की, लेकिन अंत में हमारी पराजय हुई, कोई बात नहीं। हार ही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम हारोगे नहीं, तब तक तुम्हें जीत का एहसास कैसे होगा। इसके लिए हमें जो घटना हो जाती है उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। ऐसी सोच हमें रखना है। फिर अंतिम में आपको क्या लिखना है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम जितना बातें करें वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन कुछ मर्यादा है डायरी लेखन के लिए, तो उस मर्यादा पे हमें समाप्त करना है। और अंतिम सेंटेंस लिखना है, आज के लिए बस इतना ही, कॉमा देके लिखो, बाकी बातें कल करेंगे। कल है ना अच्छा हमारे लिए, खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, बातें तो बहुत सारी है। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। उसके बाद लिखेंगे शुभ रात्रि, और शुभ रात्रि के नीचे अपना नाम लिखना। आप ऐसा मत लिखो अपना नाम, आप अपना नाम लिख के फुल स्टॉप दे दीजिए। यहाँ पर हो गया आपका डायरी लेखन कंप्लीट। आप बच्चों को समझ में आया होगा, और इस हिसाब से आपको टॉपिक पे इस मुद्दों का, इस पॉइंट का सहारा लेकर आपको डायरी लेखन लिखना है। जैसे अभी आपको टॉपिक क्या दिया जाएगा, जैसे देखो मैंने आपको ये टॉपिक दिया कि रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति आपको मिली और आपने उसकी सहायता की, तो कैसे सहायता की, क्या क्या किया, आपको डायरी लेखन में लिखना है, इस पॉइंट का सहारा लेकर। ओके, बाय बाय।